नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ओशो रहस्य, विवाद और आध्यात्मिक क्रांति की एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ओशो रजनीश चंद्र मोहन जैन का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा गांव में हुआ था। वे अपने माता पिता की 11वीं संतान थे। उनका प्रारंभिक जीवन अपने नाना नानी के पास बीता, जिससे उन्हें स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा का वातावरण मिला। बचपन से ही वे आध्यात्मिकता, धर्म और दर्शन में रुचि रखते थे। वे प्रश्न पूछने और परंपराओं को चुनौती देने के लिए जाने जाते थे। उनकी शिक्षा जबलपुर में हुई, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक किया। बाद में उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रजनीश ने 1958 में रायपुर के संस्कृत कॉलेज में व्याख्याता के रूप में कार्य किया। बाद में वे 1960 में जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर बने। इस दौरान उन्होंने पूरे भारत में यात्राएं की और अपने विचारों को फैलाने के लिए व्याख्यान देना शुरू किया। वे पारंपरिक धर्म, राजनीति और समाज की धारणाओं को चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध हुए। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपनी आध्यात्मिकता को विकसित करने का अधिकार है। उन्होंने ध्यान की विभिन्न विधियों पर प्रयोग किए और डायनामिक मेडिटेशन की एक नई तकनीक विकसित की। 1960 के दशक के अंत तक रजनीश ने अपना शिक्षण कार्य छोड़ दिया और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक गुरु के रूप में काम करने लगे। उन्होंने 1970 में पुणे में अपना पहला आश्रम स्थापित किया। यह आश्रम ध्यान और आध्यात्मिक साधना का केंद्र बन गया, जहां हजारों अनुयायी आने लगे। ओशो ने प्रेम, आनंद, स्वतंत्रता और ध्यान पर केंद्रित प्रवचन दिए। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे, लेकिन रूढ़िवादी मान्यताओं और आडंबरों की आलोचना करते थे। उनके विचारों ने कई लोगों को आकर्षित किया, लेकिन पारंपरिक धार्मिक संगठनों और नेताओं ने उनकी आलोचना भी की। ओशो एक अद्वितीय आध्यात्मिक गुरु, विचारक और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और चेतना के नए आयामों को प्रस्तुत किया। उनकी शिक्षाओं ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों को प्रभावित किया। ओशो ने पारंपरिक ध्यान पद्धतियों को आधुनिक जीवन शैली के अनुसार ढालकर कई नई ध्यान विधियां विकसित की। उनकी सबसे प्रसिद्ध ध्यान विधियां हैं डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी ध्यान, नादब्रह्म ध्यान, गौरीशंकर ध्यान, विपश्यना ध्यान। उन्होंने ध्यान को सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बनाने की प्रेरणा दी। ओशो ने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं, गुरुओं और समाज द्वारा थोपे गए विचारों को चुनौती दी। उन्होंने धार्मिक आडंबरों की जगह आत्मानुभव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी। वे किसी एक धर्म से बंधे नहीं थे, बल्कि उन्होंने हिंदू, बौद्ध, जैन, ताओ, सूफी और ज़ेन जैसे विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के सार को अपनाया। ओशो के विचारों ने पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित किया। उनके अनुयायी न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में फैले हैं। उनके आश्रमों और ध्यान केंद्रों की स्थापना दुनिया भर में हुई। विशेष रूप से पुणे में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट सबसे प्रसिद्ध है। ओशो ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उनके प्रवचनों को रिकॉर्ड कर 600 से अधिक पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया गया। संभोग से समाधि की ओर, ताओ उपनिषद, क्रांति बीज, योग, द अल्फा एंड द ओमेगा, ब्रह्मास्मि, द बुक ऑफ सीक्रेट्स, बुद्धा, हिज लाइफ एंड टीचिंग्स। ओशो ने 1981 में भारत छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का फैसला किया। उनका स्वास्थ्य खराब था और उनके अनुयायी चाहते थे कि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलें। अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने ओरेगॉन राज्य में लगभग 64,000 एकड़ भूमि खरीदी और वहां रजनीशपुरम नामक एक आत्मनिर्भर समुदाय स्थापित किया। ओशो के अनुयायियों की बढ़ती संख्या और उनके भव्य जीवन शैली के कारण आसपास के पारंपरिक ईसाई समुदायों को असहजता महसूस हुई। उनके समर्थकों ने वोट बढ़ाने के लिए बेघर लोगों को बड़ी संख्या में रजनीशपुरम लाने का अभियान शुरू किया। अक्टूबर 1985 में FBI और अमेरिकी सरकार ने ओशो के आश्रम पर छापा मारा और कई आरोपों के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपों में आव्रजन, धोखाधड़ी, चुनावी साजिश और जैवातंकी हमले में संलिप्तता शामिल थे। 12 दिनों तक हिरासत में रखने के बाद ओशो ने आव्रजन, धोखाधड़ी के आरोप स्वीकार कर लिए और उन्हें अमेरिका से भारत निर्वासित कर दिया गया। ओशो की मृत्यु 19 जनवरी 1990 को पुणे, भारत में उनके आश्रम में हुई।
और उनकी मृत्यु के कारणों को लेकर कई सिद्धांत और राजनीतिक षड्यंत्रों की चर्चा आज भी होती है। उनका निधन हृदय गति रुकने के कारण हुआ था, लेकिन उनके अनुयायियों और कुछ अन्य लोग मानते हैं कि उनकी मौत के पीछे केवल शारीरिक कारण नहीं थे, बल्कि अमेरिकी सरकार और अन्य राजनीतिक शक्तियां भी शामिल थीं। ओशो 1981 में अमेरिका गए थे और वहां उन्होंने रजनीशपुरम नामक एक बड़ा आत्मनिर्भर समुदाय स्थापित किया। इस समुदाय में हजारों अनुयायी रहते थे और ओशो ने अपनी शिक्षाओं को फैलाया। लेकिन रजनीशपुरम की गतिविधियां और ओशो के जीवन शैली से जुड़े विवादों ने उन्हें अमेरिकी सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। अमेरिकी प्रशासन ने उन्हें एक धार्मिक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक खतरे के रूप में देखा। ओशो और उनके अनुयायियों के खिलाफ अमेरिकी सरकार ने आव्रजन धोखाधड़ी के आरोप लगाए। ओशो पर आरोप था कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों को छिपाने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। 1984 में रजनीशपुरम में ओशो के अनुयायियों ने सल्मोनेला बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके स्थानीय रेस्तरां में जहर मिला दिया, जिससे हजारों लोग बीमार हो गए। यह जैवातंकी हमला था और ओशो के अनुयायी इसके लिए जिम्मेदार थे। इस घटना ने अमेरिकी सरकार और मीडिया को और अधिक आक्रोशित किया और ओशो के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो को गिरफ्तार किया और उन्हें आव्रजन धोखाधड़ी, चुनावी साजिश और जैवातंकी हमले के आरोपों में दोषी पाया। ओशो को 12 दिनों तक हिरासत में रखा गया और अंततः उन्हें भारत निर्वासित कर दिया गया। ओशो के अमेरिका से निर्वासन के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनके अनुयायी यह मानते हैं कि उनका स्वास्थ्य अमेरिकी सरकार द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्यवाहियों और दबावों के कारण प्रभावित हुआ। ओशो के स्वास्थ्य पर तनावपूर्ण परिस्थितियों का गहरा असर पड़ा और उनके शरीर में कई शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। हृदय गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु की रिपोर्ट की गई, लेकिन कुछ लोग यह मानते हैं कि ओशो की मृत्यु में राजनीतिक साजिशों और उनके खिलाफ चल रहे आरोपों का भी हाथ था। उनके अनुयायी इस विचार को साझा करते हैं कि अमेरिकी सरकार ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था और यह उनके स्वास्थ्य की बिगड़ी हुई स्थिति का कारण बना। ओशो की मृत्यु के बाद यह आरोप उठाए गए कि उनकी मौत में अमेरिकी सरकार का हाथ हो सकता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ओशो के खिलाफ अमेरिका में जो सख्त कानूनी कार्रवाई की गई थी, वह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक तनावपूर्ण थी। यह स्थिति ऐसी थी जहां ओशो के अनुयायी और समर्थक मानते हैं कि अमेरिकी सरकार ने उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन और शारीरिक रूप से कमजोर किया ताकि वह अपना प्रभाव खो दें। कुछ षड्यंत्रकारियों का यह मानना था कि ओशो की शिक्षाओं से उस समय की सत्ता और राजनीतिक संस्थानों को खतरा था, क्योंकि वे पारंपरिक धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना करते थे। इस तरह के दबावों के कारण ओशो को अमेरिका में अप्रत्याशित तनावों का सामना करना पड़ा, जो उनकी सेहत पर असर डालने का मुख्य कारण हो सकते थे। ओशो की मृत्यु को लेकर अब भी कई सिद्धांत और अफवाहें हैं और यह हमेशा एक रहस्य बना रहेगा कि क्या उनकी मृत्यु केवल शारीरिक कारणों से हुई थी या फिर यह एक राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम था। हालांकि ओशो के अनुयायी हमेशा यह मानते हैं कि उनका निधन अमेरिकी सरकार के दबावों और कानूनी कार्रवाई के कारण हुआ था, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। चाहे जो भी हो, ओशो की शिक्षाएं और विचार आज भी जीवित हैं और वे लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं।